एक हिंदू लड़के की बारात जानी थी, सब कुछ तैयार था और सभी लोग उसे चलने के लिए कह रहे थे। लेट भी हो रहा था, लेकिन वह लड़का बारात को ले जाने के लिए अभी तैयार ही नहीं था। वह कहता है कि अभी नहीं, पहले मेरे चाचा को आ जाने दो और उसके बाद ही मैं बारात को लेकर जाऊंगा। अब इस बात को देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा चाचा है जिस चाचा के लिए ये बारात तक को रोक के रखा है। सभी लोग बेसब्री से दरवाजों की तरफ देख रहे थे और तभी अचानक से वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति आता है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सर पर गोल टोपी थी और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली थी। पत्नी ने अच्छे से बुर्का पहन रखा था और जैसे ही वो लोग इस शादी के अंदर एंट्री करते हैं तो सभी लोग उनकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। तभी जिस लड़के की शादी थी वह भागा दौड़ा वहां पर आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और झट से वह मुस्लिम व्यक्ति के गले लग जाता है और कहता है कि चाचा आप आ गए, अगर आज आप नहीं आते तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करता। इस बात को सुनने के बाद जो मुस्लिम व्यक्ति होता है उसकी भी आंखें भर आई थी और उसने कहा कि बेटा मैं क्यों नहीं आता, जब मेरे बेटे की शादी है तो मुझे जरूर से आना था। कौन था वह मुस्लिम व्यक्ति और किस वजह से सब कुछ हो रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक विक्रम नाम का लड़का रहा करता है। उसके घर में उसके माता पिता हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं और पूरा परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा है। विक्रम फिलहाल कॉलेज जाया करता है और जिस क्लास में वो पढ़ा करता है उस क्लास का एक तरह से लीडर ही कह लो। होते हैं ना कुछ लड़के जो क्लास के अंदर अलग तरह का रवाब जमा कर रखते हैं, तो ऐसा ही विक्रम था और उसकी बात कॉलेज के अंदर कोई भी टाल नहीं सकता था और अपने धर्म के प्रति जीने मरने का वो हौसला भी रखा करता था। वह कॉलेज के अंदर भी रहा करता था और जब भी कोई ऐसी वीडियो जिस वीडियो में उसके धर्म के खिलाफ कोई बात होती थी तो उस पर बढ़ चढ़कर कमेंट किया करता और धमकी तक भी दे दिया करता था। इस तरह से विक्रम अपनी जिंदगी जिया करता था और इसी माहौल के हिसाब से उसने अपना माइंडसेट सेटअप कर रखा था। घर के अंदर भी जाया करता है तो घर वालों से भी इसी तरह की बातें किया करता है और इन सभी बातों को देखकर जो विक्रम के पिताजी होते हैं वो बड़े ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनका बेटा बेमतलब की ही नफरत की राह पर चल रहा था। तो इसके बाद वो उसे समझाने लगते हैं, लेकिन जो विक्रम होता है उनकी बातों को सुन तो लेता है पर उन पर कोई अमल नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विक्रम का कॉलेज होता है उसके फर्स्ट ईयर के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद विक्रम वहां से अपनी एक रिश्तेदारी में जाने के लिए बोलने लगता है। दरअसल वह अपनी बुआ के वहां पर जाना चाहता था, क्योंकि उसके बुआ के लड़के से उसकी अच्छी खासी बना करती थी और वह भी उसी की तरह की मानसिकता का था। इसी वजह से वह अपने घर वालों से वहां जाने के लिए कहता है। तो स्टार्टिंग में तो पिताजी मना करते हैं, लेकिन जब बेटा बार बार जिद करता है तो अपने बेटे को वो वहां पर जाने के लिए भेज देते हैं। विक्रम अपने घर से बाइक उठाता है, अच्छे से कपड़े पहनता है और कुछ कपड़े अपने पैक करा लेता है ताकि वह वहां पर कुछ दिन समय व्यतीत कर सके और अपनी बुआ के लड़के के यहाँ पर रहकर मौज मस्ती कर सके। यही सोचकर विक्रम वहां से उस बाइक को लेता है और बाइक को लेने के बाद धीरे धीरे अपनी बुआ के वहां पर जाने लगता है। बुआ का घर यहां से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर था और वहां जाने के लिए विक्रम निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बुआ के घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर रहता है, उसी दौरान अचानक से विक्रम की बाइक का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट के कारण उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पहले तो वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह अपने शरीर को संभाल नहीं पाता और अपने आप को उठा नहीं पाता है। वह फुटपाथ पर पड़ा हुआ था और वहीं पर एक साइड में उसकी बाइक पड़ी हुई थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वह लोगों को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जोर से वह आवाज भी नहीं लगा पाता है और लोग वहां से आ जा रहे थे। कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देखता है और लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा व्यस्त होते हैं। धीरे धीरे वहां पर पड़े हुए उसे लगभग 15 मिनट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक भी उसे कोई उठाने के लिए नहीं आया था। उसके पैर में एक चोट लगी थी जिससे लगातार खून बह रहा था और इस खून बहने की वजह से उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर उसे जल्द से जल्द कोई मदद नहीं मिली तो उसके साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। शाम का समय भी हो गया था और वह अपनी पूरी उम्मीदें हार चुका था। अब तभी अचानक से एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, सर पर गोल टोपी है, वह अपनी पुरानी अल्टो कार को आकर उसी जगह पर रोकता है जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जैसे वो विक्रम को ऐसी हालत में पड़ा हुआ देखता है तो एकदम से भागा दौड़ा विक्रम के पास आता है और उसे सहारा देकर उठाता है। विक्रम जैसे उस व्यक्ति का चेहरा देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये भला मेरी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तक वीडियोस को देखने के बाद और तरह तरह की न्यूज़ों को देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था। उसे नहीं पता था कि इन सब चीजों से आगे एक इंसानियत नाम की चीज बसा करती है, जिसके आगे ये सब कुछ फेल है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है।
इसी वजह से वह उसकी तरफ देखता रहता है। तभी जो मुस्लिम व्यक्ति होता है उसके पैर को देखता है और जो कंधों पर रखने का एक गमछा सा होता है मुस्लिमों के पास, उस गमछे को उतारकर उसके उस पैर पर बांध देता है जहां से लगातार खून बह रहा था, और उससे पूछने लगता है कि भाई ये बताओ तुम ठीक तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसके बाद विक्रम कुछ भी नहीं बोल पाता है और वह उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास ले जाता है। विक्रम पूरी तरह से लहूलुहान हुआ पड़ा था और उसके बाद वह उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है। यह भी नहीं देखता है कि उसकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। उसके बाद उसकी गाड़ी में पानी रखा हुआ था, वह उसे पानी देता है और पूछने लगता है कि भाई ये बताओ तुम्हें अगर ज्यादा गंभीर चोट आई है तो मैं गाड़ी से तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं, या फिर अगर तुम कहो तुम्हारे घर छोड़ना हो तो घर छोड़ देता हूं। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं अपनी बुआ के वहां पर जा रहा था और वहीं पर मुझे जाना है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें वहां पर छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है और तुमको मेरे ख्याल से फिलहाल हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसके बाद विक्रम उसे एक नंबर मिलाने के लिए कहता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के कारण विक्रम का मोबाइल पूरी तरह से टूट गया था और वह अपनी बुआ के लड़के के पास फोन करता है। जैसे वो व्यक्ति उसकी बुआ के लड़के के पास फोन करता है तो विक्रम अपनी बुआ के लड़के से बात करता है और उसे पूरी बात के बारे में बताता है। इसके बाद उसकी बुआ का लड़का उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कह देता है और कहता है कि तू फलाने हॉस्पिटल में चला जा, थोड़ी देर में मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। अब विक्रम को उस जगह के उस हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता था, तभी वह उस मुस्लिम व्यक्ति से उसकी बात कराता है। तो जो उसकी बुआ का लड़का होता है वह उसे हॉस्पिटल के बारे में बता देता है और कहता है कि आप इसे वहां पर ले जाओ, मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में। विक्रम ने अपने घर वालों को फोन नहीं किया था, अपनी बुआ के लड़के को बताया था। और यहां से जो वह मुस्लिम व्यक्ति होता है सबसे पहले विक्रम की बाइक को रोड किनारे पंचर लगाने वाले एक व्यक्ति के यहां पर खड़ी करता है, क्योंकि वह मुस्लिम व्यक्ति का जानकार था, और उससे कहता है कि इसको यहीं पर रखना, ये व्यक्ति आएगा तब इसे दे देना। वह भी उसकी बाइक को वहां पर खड़ा कर लेता है और विक्रम को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से सीधा उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जिस हॉस्पिटल के बारे में उसकी बुआ के लड़के ने बताया था। वहां पर जाने के बाद वह उसे एडमिट करा देता है। डॉक्टर उसकी फर्स्ट एड करने लगते हैं और आगे का ट्रीटमेंट चालू करते हैं। उसके टेस्ट वेट होने लगते हैं और इतनी देर में उसकी बुआ का लड़का आ जाता है और इसके बाद जो मुस्लिम व्यक्ति होता है वहां से उसे जिम्मेवारी सौंपकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मुस्लिम व्यक्ति तो वहां से चला गया था, लेकिन विक्रम के दिमाग में अब तक भी उस मुस्लिम व्यक्ति का चेहरा घूम रहा था और वह सोच रहा था कि वो कितना भला आदमी है। यहां से काफी लोग चले गए लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ निगाह नहीं दौड़ाई, लेकिन भला हो उस व्यक्ति का जो वहां पर आ गया और उसने मेरी मदद कर दी। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन की दवाई चलेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा। विक्रम अपनी बुआ के लड़के से अपने घर बताने से मना कर देता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वरना उसके पिताजी बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। 2-3 दिन तक दवाई चलती है और दवाई चलने के बाद विक्रम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बुआ के यहाँ पर रहते रहते वह बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचा करता है जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वह एक दिन अपने बुआ के लड़के से इस बारे में जिक्र करता है और कहता है कि यार इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है, उस व्यक्ति ने मेरी मदद कर दी, वरना उस दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। इसके बाद उसकी बुआ का लड़का कहता है कि हाँ भाई सही कह रहा है तू, उसने तेरी टाइम पर मदद कर दी, वरना ना जाने तेरे साथ क्या क्या हो जाता। तभी जो विक्रम होता अपनी बुआ के लड़के से पूछने लगता है कि ये बताओ क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहा करता है, लेकिन तभी जो विक्रम की बुआ का लड़का है वह मना कर देता है, कहता है कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, दरअसल मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता। जैसे मैं हॉस्पिटल में आया था तो मुझे तुझे देखने की लग रही थी और उसी समय वो कहकर चला जाता है कि ठीक है भाई अब तुम आ गए हो तो मैं अपने काम से जा रहा हूं। इसके बाद विक्रम इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह उसे मिलकर धन्यवाद करना चाहता है। इसके लिए वह उसको इधर उधर खूब ढूंढते हैं लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे ज्ञात होता है कि जिसके पास उसने बाइक खड़ी करवाई थी वो उसका जानकार था और उसने इसी वजह से उसके पास बाइक खड़ी करवाई थी। तो इसी वजह से विक्रम अपनी बुआ के लड़के के साथ सीधा उस पंचर वाले के पास जाता है जहां पर उस मुस्लिम व्यक्ति ने उसकी बाइक खड़ी करवाई थी। इसके बाद वह उसे उसके बारे में पूछता है तो वह उसे बता देता है कि हाँ बहुत अच्छे इंसान है और फलानी जगह पर उसका एड्रेस है। विक्रम वहां से उसका एड्रेस ले लेता है और उसके घर जाकर उसको धन्यवाद करना चाहता है। इसके बाद विक्रम अपनी बुआ के लड़के को लेकर सीधा उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है जिस एड्रेस के लिए उस पंचर वाले ने बताया था। वहां पर जाने के बाद जैसे वो घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि घर नए स्टाइल में बना हुआ था और अच्छे से कोठी उन्होंने बना रखी थी। जब विक्रम डोरबेल बजाता है तो अंदर से उस व्यक्ति का लड़का निकलता है और पूछने लगता है कि हाँ जी आप कौन और आपको किससे मिलना है।
तो इसके बाद जो विक्रम होता है उसे उस अंकल का नाम भी पता चल गया था। दरअसल उसका नाम था जुबेर खान। तो वह कहता है कि मुझे जुबेर खान से मिलना है। तो इसके बाद जो जुबेर खान का बेटा होता है वह कहता है कि पिताजी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं कुछ काम से, और वह काम करने के बाद थोड़ी देर में आते होंगे, आप इतनी देर बैठो आराम करो, जैसे ही वो आ जाएंगे तो उनसे मिल लेना। विक्रम और उसकी बुआ के लड़के को जुबेर खान का बेटा बैठक वाले कमरे में बिठाता है और उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता है। विक्रम इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर बैठकर चाय पानी पीते हैं। थोड़ी देर में जुबेर खान भी वहां पर आ जाता है और जुबेर खान जैसे विक्रम को वहां पर बैठा देखता है तो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। इधर जो विक्रम होता है एकदम से खड़ा होता है और जुबेर खान के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगता है। जुबेर खान उससे मना करता है, कहता है कि नहीं बेटा, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। तो वो कहने लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ पर किया जाता हो या नहीं किया जाता, हमारा यही तरीका है बड़ों का आदर करने का। तो इसके बाद विक्रम के पैर छूता है तो जुबेर खान भी उससे कुछ नहीं कहता है और उसको आशीर्वाद देकर बिठा देता है। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातों के दौरान विक्रम उससे पूछने लगता है कि अंकल आप ये बताओ कि आपने मेरी मदद क्यों की, आप भी तो और लोगों की तरह देखकर मुझे जा सकते थे। तो वह कहने लगता है कि बेटा, मेरी काफी ज्यादा उम्र हो गई है और मुझे पता है कि मुसीबतें क्या होती हैं, मुसीबतों में इंसान का साथ देना चाहिए और इसी वजह से मैंने तुम्हारा साथ दिया था। इसके बाद विक्रम उनका और भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि अंकल जी, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आपको हमारे घर पर आना होगा। विक्रम जुबेर खान जी का नंबर ले लेता है और जुबेर खान जी को अपना नंबर दे देता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते हैं। विक्रम फोन पर बातें करके उससे कह देता है कि अगर हमारे घर की तरफ कभी आपका आना हो तो जरूर से आना। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जुबेर खान का चक्कर विक्रम के घर के पास लगता है और उसी दौरान जो विक्रम होता है जुबेर खान को अपने घर में बुलाता है और अच्छे से उसका वेलकम करता है। जब विक्रम के घर वाले जुबेर खान को घर के अंदर आता हुआ देखते हैं और वे विक्रम को देखते हैं कि वो किस तरह से उनकी इज्जत कर रहा है और घर के अंदर उन्हें आदर सम्मान के साथ बुला रहा है, तो विक्रम के पिता बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बेटे के ख्यालों में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। उसके बाद जब जुबेर खान यहाँ से चला जाता है तो पिता अपने बेटे से पूछने लगता है कि बेटा, ये सब कुछ क्या था और कौन था ये व्यक्ति। तो उसके बाद जो विक्रम होता है इस बार अपने पिता को सब कुछ साफ साफ बता देता है और कहता है कि पिताजी, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी अब तक, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और मुझे पता है कि सबसे पहले इंसानियत होती है। इस बात को सुनकर पिता को भी तसल्ली होती है, क्योंकि उसका बेटा जिस तरह से पहले रहा करता था तो उसे इस बात का डर लगा रहता था, लेकिन अब उसका बेटा सब कुछ अच्छी तरह से समझ गया है, क्योंकि उसके साथ खुद के साथ घटा है। दोनों परिवार भी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और अब उन दोनों के घर तक का आना जाना हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो विक्रम होता है उसकी शादी का समय भी नजदीक आ जाता है। जैसे उसकी शादी का समय आता है तो विक्रम सबसे पहला कार्ड जुबेर खान जी को देने के लिए जाता है और वहां पर उनको सह परिवार आमंत्रित करता है। अब जुबेर खान जो कि इतने दिनों से विक्रम से बातचीत कर रहा था और उसे पता भी था कि जो विक्रम है वो कई हिंदू संगठनों से भी जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद जुबेर खान कार्ड को तो ले लेता है, लेकिन इस बारे में सोचने का फैसला करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ विक्रम की शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है, लेकिन अभी तक जुबेर खान उसकी शादी में नहीं पहुंचा था। इसके बाद जब विक्रम जुबेर खान के पास फोन कर देता है तो जुबेर खान उससे कह देता है कि ठीक है, आ जाएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा काम है, हम तुम्हारी शादी वाले दिन आएंगे। लेकिन जो विक्रम होता है वह जुबेर खान को सह परिवार अपनी शादी में बुलाना चाहता है, तो इसी वजह से जिस दिन शादी होती है शाम के समय बारात जाने वाली थी, तो सुबह सुबह ही वह जुबेर खान के पास फोन कर देता है और कहता है कि चाचा, अगर आप इस शादी में नहीं आए तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह उनसे आने के लिए कहता है, तो जुबेर खान भी कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम जरूर से आएंगे। लेकिन अब तक जुबेर खान बहुत कुछ इस बारे में सोच चुके थे और सोच रहे थे कि वहां शादी का माहौल होगा और हम लोग अपने परिवार के साथ जाएंगे, तो कहीं लोग इधर उधर की बातें ना करने लगे और बातों की वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो फिर गलत हो जाएगा। यही सोचकर वह जुबेर खान उस शादी में आने का फैसला कैंसिल कर देता है। इधर जो विक्रम होता है वह दिमाग में यही बात बैठाए हुआ था कि उसे जुबेर खान को अपनी शादी में बुलाना है, वो भी पूरे परिवार के साथ। धीरे धीरे बारात जाने का समय हो जाता है, लेकिन अभी तक भी जुबेर खान उसकी शादी में नहीं पहुंचा था। इसके बाद जो विक्रम है दोबारा से जुबेर खान के पास फोन करता है और कहता है कि चाचा, आप अभी तक शादी में नहीं आए, अगर आप शादी में नहीं आओगे तो मैं बारात लेकर नहीं जाने वाला हूं। तो जुबेर खान इस बार उससे मना कर देता है, कहता है कि बेटा, मुझे जरूरी काम है और मैं उस काम को नहीं छोड़ सकता, तो आप अपनी शादी कीजिए, जब आपकी शादी हो जाएगी तो मैं पूरे परिवार के साथ आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन विक्रम साफ साफ उनसे बोल देता है कि देखो, अगर आज मेरी शादी होगी तो आप मेरे साथ बारात में चलोगे और आपका पूरा परिवार मेरे घर पर रहेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो पूरी तरह से जिद्दी था और इस बात को जो विक्रम का पिता होता वह
भी सुन लेता है और सुनने के बाद विक्रम का फोन अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि भाई साहब आप आ जाइए, वरना इसकी जिद के बारे में मुझे बचपन से पता है और ये बिल्कुल से शादी नहीं करेगा। अब जब जुबेर खान को लगता है कि ये बात ऐसे नहीं बनने वाली, तो उसके बाद मजबूरन उसे आने के लिए हामी भरनी पड़ती है और अपने पूरे परिवार को जल्दबाजी में वो तैयार करता है और तैयार करने के बाद अपने वहां से गाड़ी लेकर सीधा विक्रम के वहां पर पहुंच जाता है। अब जैसे विक्रम की बारात लेट होने को होती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं चल रहे, लेकिन जो विक्रम था वो जिद लगाकर बैठा था और सभी से कह दिया था कि जब तक चाचा नहीं आएंगे मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा। सभी लोग इस बात को देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये चाचा कौन है जिसकी वजह से बारात रुकी हुई है, और सभी लोग दरवाजे की तरफ निगाहें डटाए हुए थे। तभी अचानक से जो जुबेर खान चाचा होते हैं उनकी एंट्री उस घर के अंदर होती है और एकदम से जैसे जुबेर खान उस घर के अंदर आते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। जुबेर खान की लंबी लंबी दाढ़ी थी और ऊपर सर पर गोल टोपी थी, साथ में उनकी पत्नी थी जिन्होंने बुर्का पहन रखा था और ऊपर से उनके बच्चे भी थे। जैसे विक्रम को पता चलता है कि जुबेर खान जी आ गए हैं तो एकदम से वो भागा दौड़ा आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और झट से जुबेर खान को गले लगा लेता है। कहता है कि चाचा आप आ गए, मैंने कहा था ना कि जब तक आप नहीं आओगे मैं बारात को नहीं ले जाऊंगा, अच्छा किया जो आप आ गए। इसके बाद जुबेर खान भी ये सब कुछ देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह उसके सर पर हाथ फेरता हुआ कहता है कि बेटा जब मेरे बेटे की शादी है तो मैं क्यों नहीं आता भला। इसके बाद विक्रम उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है और स्टार्टिंग में उनके परिवार को चाय पानी देने के बाद अपने साथ जुबेर खान चाचा को बारात में लेकर और उसके बेटों को लेकर सीधा बारात के लिए निकल जाता है। बारात में जितने भी लोग थे वो सभी इस बात को देखकर हैरान थे और आपस में इस बात के लिए कानाफूसी होने लगती है। तभी एक व्यक्ति विक्रम के पिता से इस बारे में बात करता है तो विक्रम अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता देता है और धीरे धीरे ये बात पूरी बारात को पता चल गई थी। बारात में तो सभी को पता था, लेकिन लड़की वालों के पास जैसे वो लोग जाते हैं तो वहां पर जो विक्रम का पिता होता है उसके साथ जुबेर खान जी को देखते हैं तो सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं। तो उसी समय जब बारात विदा होती है, मिलनी का समय आता है, तो उस समय कुछ लड़की पक्ष के लोग उनसे इस बारे में पूछने लगते हैं। तो जो विक्रम का पिता होता है वो पूरी कहानी सभी लोगों के सामने बता देता है और इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोग जुबेर खान की वाहवाही करने लगते हैं और ऊपर से विक्रम की भी वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि विक्रम ने भी जुबेर खान का एहसान का बदला अच्छी तरह से चुकाया था और एक इंसानियत की मिसाल दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।